सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 1 फरवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 संसद में पेश किया। इसे किसके मार्गदर्शन में तैयार किया गया है? ए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के, बी मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वरन के नेतृत्व में, सी नीति आयोग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में, या डी आरबीआई आरबीआई गवर्नर के मार्गदर्शन में। किसके मार्गदर्शन में ये तैयार किया गया है? ये तैयार किया गया मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंता नागेश्वरन। ठीक है, इनके मार्गदर्शन में इसको तैयार किया गया आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। केंद्रीय बजट से एक दिन पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया गया आर्थिक सर्वेक्षण पिछले वर्ष के आर्थिक प्रदर्शन और भविष्य की चुनौतियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 31 जनवरी 2026 को तटीय रक्षक बल, ठीक है, तटीय रक्षक बल ने अपने स्वर्ण जयंती यानी कि गोल्डन जुबली वर्ष के समारोह की शुरुआत की। आईसीजे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1971 में, बी 1977 में, सी 1980 में, या डी 1985 में। इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। 2026 में इसके 50वें स्थापना दिवस 2027 में पूर्ण होने वाले के उपलक्ष्य में विशेष स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों की घोषणा 31 जनवरी को की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा अंक रहा है? ए 35, बी 39, सी 42, या डी 45। तो भारत को अंक मिला है 39। ठीक है, भारत को स्कोर 39 रहा। भारत का स्कोर 39 स्कोर क्या 39 रहा, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में निरंतरता और सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। यह स्कोर 0 से 100 के पैमाने पर दिया जाता है। 0 से 100 के पैमाने पर दिया जाता है। 0 वाला अत्यधिक भ्रष्ट होता है और 100 के जो पाता है वो बहुत स्वच्छ होता है, मतलब वो भ्रष्ट नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 31 जनवरी को अपना नया संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करना है? ए श्रीलंका, बी म्यांमार, सी नेपाल, या डी बांग्लादेश। तो कौन सा? ये श्रीलंका है जिसने अपना संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। श्रीलंका ने अपनी प्रशासन प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए 23वें संशोधन के तहत राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों को संसद और प्रधानमंत्री के बीच पुनर्वितरित करने का प्रस्ताव रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व कुष्ठ रोग दिवस, ठीक है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाएगा 31 जनवरी के निकट जो भी रविवार और अंतिम शनिवार हुआ उसको। ये थीम क्या रखी गई है? थीम पूछ रहा है, इसकी थीम क्या रखी गई, यानी कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई? ए कुष्ठ रोग को हराए, बी बीट लेप्रोसी, कुष्ठ रोग को हराए, कलंक खत्म करें, ठीक है, सी कलंक मिटाएं सम्मान बढ़ाएं, या डी स्वस्थ भारत कुष्ठ मुक्त भारत। तो इसका थीम है ये कुष्ठ को हराएं कलंक खत्म करें, इसका थीम है। यह दिवस दुनिया भर में कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इससे जुड़े सामाजिक भेदभाव को कम करने के लिए मनाया जाता है। थीम है बीट लिप्रोसी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस रोबोटिक ह्यूमनॉइड के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है? ए मित्र का, बी व्योम मित्र का, सी शक्ति का, या डी प्रज्ञान का। तो किसका उन्नत है? ये है व्योम मित्र का उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है इसका। ठीक है, ये रोबोटिक ह्यूमनॉइड है। ठीक है, इसका उन्नत संस्करण व्योम मित्र है। व्योम मित्र एक महिला रोबोटिक ह्यूमनॉइड है जो मानव मिशन से पहले अंतरिक्ष में जीवन रक्षक प्रणालियों की निगरानी करेगी।
हाल ही में इसके संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक कार्यों का सफल परीक्षण किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत उल्लास मोबाइल ऐप पर व्यापक विस्तार किया है। मोबाइल ऐप का व्यापक विस्तार किया। ए केरल, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश या डी मध्य प्रदेश। तो कौन है ये? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने अन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी यानी कि उल्लास पहल के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा को डिजिटल रूप से बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा आईएनएस मगर। क्या नाम है? आईएनएस मगर, जिसे हाल ही में डीकमीशन यानी सेवा मुक्त के बाद म्यूजियम में बदलने का निर्णय लिया गया। क्या था ये? विमान वाहक पोत, बी उभयचर लैंडिंग जहाज, सी परमाणु पनडुब्बी या डी विध्वंसक जहाज था। तो कौन सा ये था? ये था उभयचर लैंडिंग जहाज। 36 वर्षों की सेवा के बाद इस युद्धपोत को पर्यटन और नौसैनिक इतिहास के प्रदर्शन के लिए एक संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने भारत के किस शहर को क्वांटम कंप्यूटिंग हब के रूप में मान्यता दी? ए हैदराबाद को, बी गुरुग्राम को, सी बेंगलुरु को या डी पुणे को। तो कौन सी है? बेंगलुरु को क्वांटम कंप्यूटिंग हब के रूप में मान्यता दी गई है। किसके? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। यह बेंगलुरु में स्थित अनुसंधान संस्थानों और टेक स्टार्टअप्स के कारण इसे वैश्विक क्वांटम पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख केंद्र माना गया है। एक प्रमुख केंद्र माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ए हरियाणा में, बी तमिलनाडु में, सी कर्नाटक में या डी बिहार में। तो इसका उद्घाटन किया गया। ये किस राज्य में आयोजन होगा? इसका आयोजन हुआ है बिहार में। ऑप्शन डी। पहली बार बिहार में इन खेलों की मेजबानी कर रहा है, नहीं यानी क्या है? पहली बार बिहार इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। खेलों का उद्घाटन पटना के नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को वैश्विक शांति अभियान यानी कि पीस कीपिंग में सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता घोषित किया? ए भारत को, बी बांग्लादेश को, सी नेपाल को या डी पाकिस्तान को। किसको? ये भारत को क्या क्या सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता घोषित किया गया है। इसमें इस अभियान वैश्विक शांति अभियानों में 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में दुनिया भर में सबसे अधिक सैनिक और पुलिसकर्मी भेजे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हाल ही में किस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य 31 जनवरी को पूर्ण घोषित किया गया? ए जयपुर जंक्शन, बी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, सी हावड़ा स्टेशन या डी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का। तो ए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का पुनर्विकास को पूर्ण घोषित किया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल होने के कारण सीएसएमटी मुंबई यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के ऐतिहासिक स्वरूप को बनाए रखते हुए आधुनिक यात्री सुविधाओं का विस्तार किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में ईंधन भरने यानी कि इन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग की अपनी पहली स्वदेशी तकनीक का सफल परीक्षण किया है? ए रूस, बी चीन, सी भारत या डी जापान। तो कौन सी? भारत है। ठीक है, ऑप्शन सी। इसरो ने 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में जोड़कर यानी कि डॉकिंग एक से दूसरे में ईंधन स्थानांतरित करने की तकनीक का परीक्षण किया, जो उपग्रहों का जीवन काल बढ़ाने में क्रांतिकारी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 31 जनवरी 2026 को समाप्त हुई ऑस्ट्रेलियाई ओपन के मिक्स्ड डबल्स का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने
या अपने जोड़ीदार के साथ जीता? ए रोहन बोपन्ना, बी सुमित नागल, सी यूकी भांबरी या डी राम कुमार रामनाथन। तो कौन है ये? रोहन बोपन्ना ने ये खिताब जीता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन के मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीता है रोहन बोपन्ना ने। रोहन बोपन्ना ने अपनी उम्र को चुनौती देते हुए ग्रैंड स्लैम में एक और उपलब्धि हासिल की, जिससे वे टेनिस इतिहास के सबसे उम्र दराज विजेताओं में बने रहे। थैंक यू जी, धन्यवाद।